हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू टॉपर स्टडी। आज हम नेक्स्ट टॉपिक लेके आए हैं बीपीएससी पूर्वावलोकन का जो आया है 2023-24 का। तो इसमें क्या है कि 38वीं बीपीएससी से लेके 68 बीपीएससी तक, मतलब 38वीं बीपीएससी से लेके 68वीं बीपीएससी तक प्रीवियस ईयर जितना भी बीपीएससी में हुआ है दिया है। सीडीपीओ में जितना क्वेश्चन हुआ, सीडीपीओ का जितना भी पेपर है उसका दिया है। तो आप इससे देख सकते हैं कि बिहार में इतिहास से कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, बिहार स्पेशल हिस्ट्री है ये, आज हम कराएंगे। इसके पहले का वीडियो नहीं देखे इस चैनल पर तो जाके आप देख सकते हैं अगर आप देखना चाहते हैं तो। और इसके पहले हम एडिटोरिया का जो है टॉपिक वाइज करेंट अफेयर बिहार स्पेशल कराए हुए हैं, और स्पीडी करेंट अफेयर जो बिहार स्पेशल का है उसको कराए हुए हैं। उसको अगर आप लोग नहीं देखे तो उसको भी देख लीजिए, क्योंकि लेकिन हम कहेंगे कि अगर बिहार का एग्ज़ाम दे रहे हैं 69th बीपीएससी हो या कोई भी एग्ज़ाम हो, तो आप क्या करिए, करेंट अफेयर के लिए एक रिसोर्स फॉलो करिए, या तो एडिटोरिया फॉलो करिए या तो स्पीडी बिहार स्पेशल फॉलो करिए। हाँ, लेकिन देखिए कि एडिटोरिया में जो टॉपिक नहीं है अगर स्पीडी में दिया है, और स्पीडी में जो टॉपिक नहीं एडिटोरिया में दिया है तो उसको आप पढ़ सकते हैं। और ये नहीं कि सारा टोटल का टोटल आप पढ़ें दोनों बुक, ऐसा नहीं है, क्योंकि और सब्जेक्ट आपको पढ़ना होता है। इसीलिए इसी चैनल पर दोनों अपलोड है, एडिटोरिया अपलोड है, स्पीडी अपलोड है, बिहार स्पेशल करेंट अफेयर का। आप दोनों में से कोई देख सकते हैं। हाँ, लेकिन एडिटोरिया का हम टॉपिक वाइज कराएं, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसी को कराएं हम। और एमसीक्यू जो है एडिटोरिया का पूरा नहीं कराए हैं, बस बजट का और आर्थिक सर्वेक्षण का कराए हुए हैं। आप 69th बीपीएससी का एग्जाम देने जा रहे हैं कोई भी, लेकिन ये 69th बीपीएससी के लिए, सीडीपीओ के लिए ये बुक जो है बहुत ही उपयोगी है। करते हैं। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान कहाँ स्थित है? जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान कहाँ स्थित है? तो ये सबको मालूम है कि पावापुरी में है, सबको मालूम है। 2017 में पूछा 63वीं बीपीएससी प्री। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करिएगा। इसका डिटेल देखते जाइए आप लोग, क्योंकि डिटेल अगर बताने जाएंगे हम तो बहुत लॉन्ग वीडियो जगह। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा। सारे का डिटेल नहीं पढ़ना होता है, बहुत इंपॉर्टेंट जो होता है उसी का डिटेल आपको पढ़ना होता है। देखिए नेक्स्ट, कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, कहाँ दफन है? तो इसका आंसर होगा डी, नालंदा में दफन है। इसका आंसर होगा डी, नालंदा। नेक्स्ट, वर्ष 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की? कई बार क्वेश्चन पूछा। इसका आंसर होगा बी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने। यूरोपियों का आगमन देख के जरूर जाइएगा आप लोग, उससे बहुत क्वेश्चन आता है। मतलब बहुत क्या है, हर बार एक दो क्वेश्चन हर बार पूछता है। नेक्स्ट, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया जिसका नाम था, तो इसका बी आंसर हो जाएगा, हुंकार। ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा है। स्वामी सहजानंद सरस्वती के बारे में तो बहुत पूछता है। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया जिसका नाम था हुंकार। नेक्स्ट, देशेर कथा पुस्तक किसने लिखी थी? तो सखाराम गणेश देवस्कर ने। ये सब हम ट्रिक से याद करते हैं। देखिए, देशेर कथा और देवस्कर ऐसे याद करते हैं हम। नेक्स्ट, आप लोग डिटेल इसका देखते जाइएगा, क्योंकि सारे का डिटेल नहीं देखना होता, लेकिन हिस्ट्री का और साइंस का, पॉलिटी का और बिहार स्पेशल का जो होता है भूगोल उसका और जनगणना का डिटेल जरूर देखना होता है। आप लोग देख के जाइएगा। नेक्स्ट, बिहार में सर्च लाइट समाचार पत्र के संपादक कौन थे? ये बहुत पूछता है, तो इसका आंसर होगा सी, मुरली मोहन प्रसाद। मुरली मोहन प्रसाद। नेक्स्ट, किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ? तो आंसर होगा बी, श्री दीपनारायण सिंह। श्री दीपनारायण सिंह। नेक्स्ट, हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन हुआ, तो इसका आंसर 1921 में। 1921 में हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन हुआ। नेक्स्ट, पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की? तो इसका आंसर होगा सी, सचिंद्रनाथ सान्याल। सचिंद्रनाथ सान्याल जी। इंपॉर्टेंट है, सारा क्वेश्चन जो है ना रिपीट होता है। बिहार में 1929 में किसान सभा आंदोलन का आरंभ किसने किया? ये सबको मालूम है, स्वामी सहजानंद सरस्वती। इनका तो कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। डिटेल जरूर देख के जाइएगा, डिटेल से आपको कैसा भी क्वेश्चन बनाए आप उसका आंसर लगा देंगे। नेक्स्ट, महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसंसेस के लेखक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट देखते हैं, बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर कौन सा है? तो बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर कौन सा था? इसका आंसर हो जाएगा ए, पादरी की हवेली।
जुलाई 2019 में बिहार के महापाषाणिक स्थान मेगालिथिक साइट के पहले प्रलेखन के लिए विशेषज्ञों ने निम्नलिखित में से किस जिले का दौरा किया? इसका आंसर होगा बी, कैमूर। देखिए ये क्या था कि करंट का क्वेश्चन था, बहुत हाईलाइट था, तो इसलिए बहुत चर्चा में था, इसलिए करंट में करके पूछ दिया गया, हिस्ट्री में करके। नेक्स्ट, असहयोग अब आने की चांस नहीं है वो। देखिए, असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? ये सबको मालूम है, स्वामी विद्यानंद किए थे। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? स्वामी विद्यानंद। ये क्वेश्चन रिपीटेड है, इसका डिटेल लेकिन जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट, 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया था? इसका आंसर, क्योंकि इसमें से एक से अधिक हो जाएगा। देखिए डिटेल देख लेते हैं इसका। बिहार में किसानों को संगठित करने के उद्देश्य से मुंगेर में वर्ष 1922-23 में किसान सभा का गठन शाह मोहम्मद जुबैर और श्री कृष्ण सिंह द्वारा किया गया था। परंतु किसान आंदोलन को निर्णायक मोड़ तब आया जब स्वामी सहजानंद सरस्वती ने 4 मार्च 1928 को किसान सभा की औपचारिक ढंग से स्थापना की। वर्ष 1929 में स्वामी सहजानंद ने प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की और इसके प्रथम अध्यक्ष बने। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया था? इसका आंसर हो जाएगा ए, स्वामी सहजानंद सरस्वती जी। देखिए इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन की नहीं, कई बार पूछा है, स्वामी सहजानंद जी के बारे में कई बार पूछा है, किसान सभा के बारे में कई बार पूछा है, आप इसको देख के ही जाइएगा, डिटेल लेकिन देख लीजिएगा। नेक्स्ट, ए सही है। इनमें से कौन बिहार के किसान नेता थे? तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों, स्वामी विद्यानंद, स्वामी सहजानंद। नेक्स्ट, बिहार प्रोविंशियल सभा का गठन कब हुआ था? इसका आंसर होगा 1929। देखिए ये पहले क्वेश्चन पूछा हुआ है ये, लेकिन घुमा के पूछा है, अगर आप डिटेल देखते रहे तो इसका आंसर लगा देते हैं आप। नेक्स्ट, बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया था? आंसर होगा ए, श्री कृष्ण सिंह। नेक्स्ट, बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ रखा गया था? पटना में। बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ रखा गया था? पटना में। अब इसका डेट भी पूछ लेता है कि कहाँ रखा गया था, कब रखा गया था। इसका डेट हो जाएगा 1912 में, ठीक है। अब ये पटना के कहाँ रखा गया था? तो बांकीपुर में आयोजित हुआ था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और कौन सा अधिवेशन था? 27वां अधिवेशन था कांग्रेस का, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन बनाता है। नेक्स्ट, बिहार सोशलिस्ट पार्टी कब गठित हुई थी? इसका आंसर होगा 1931 में। 1931 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी गठित हुई थी। नेक्स्ट देखते हैं, 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था? फूलन प्रसाद वर्मा जी ने। देखिए इसका डिटेल देखते हैं तो इसका आंसर लगा लेते हैं आप। डिटेल देखिए, इसीलिए जरूरी है देखना, लॉन्ग वीडियो हो जाएगा, नहीं तो हम बताते हैं डिटेल भी बताते हैं, लेकिन हम पूरा लेके आए हैं, स्क्रीनशॉट करके आप ले सकते हैं उसको। देखिए बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ? इसका आंसर होगा बी, 1931 में। तीसरी बार क्वेश्चन पूछा है ये देखिए चौथी बार पूछ दिया। 1931 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे? तो इसका आंसर होगा बी, जयप्रकाश नारायण। इसके पहले डिटेल में आप देखे होते तो इसका आंसर लगा देते। 1931 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे? तो जयप्रकाश नारायण जी थे। बिहार समाजवादी पार्टी 1931 का गठन किसने किया था? बिहार समाजवादी पार्टी तो कब? तो 1931 का गठन किसने किया था? तो इसका आंसर वही आप देखे हैं, बी हो जाएगा, फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण। फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट, जयप्रकाश नारायण कौन सी उपाधि दी गई थी? जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई थी? इसका आंसर होगा बी, लोक नायक की। अब उपाधियां भी पूछता है, उपाधि भी देख लीजिएगा। बिहार से रश्मि कुमारी एक हैं तो क्या हैं? तो आंसर होगा बी, अंतर्राष्ट्रीय कैरम चैंपियन है। ये करंट का क्वेश्चन है, उसमें करंट में था। इनमें से बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? आंसर होगा बी, सर जेम्स डेविड शिफ्टन। सर जेम्स डेविड शिफ्टन बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला कौन था? पहला राज्यपाल, उपराज्यपाल, मंत्री, ऐसे पूछता है, आपको देखना पड़ता है। बिहार स्पेशल में फर्स्ट पेज पे दिया होता है, देखना है तो देख लीजिएगा आप लोग। दिवंगत अभिनेता कुमुदलाल गांगुली जी ने उनके मंचीय नाम अशोक कुमार से भी जाना जाता है का जन्म बिहार के निम्नलिखित में से किस शहर में हुआ था? इसका आंसर होगा सी, भागलपुर में। देखिए बिहार स्पेशल करंट अफेयर कराए हुए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कराए हैं, आप देखे नहीं तो देख लीजिए। और निधन से भी क्वेश्चन आता है, एक निधन से भी देख लीजिएगा, हम बताए हुए हैं कौन सा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद भी आप लोग को जो इंपॉर्टेंट लगे उसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि वैकेंसी साल भर पे एक बार आती है और बार बार नहीं आती है, एक साल पे एक आती है। सीट भी कभी कभी कम होता है, तो आप लोग देखिएगा, ध्यान से पढ़िए। नेक्स्ट,
बिहार के ऋतिक आनंद ने ब्राजील में आयोजित हुआ था जो 24वें समर डेफ बैडमिंटन ओलंपिक में भारत के लिए कौन सा पदक जीता? तो इसका आंसर होगा ए, स्वर्ण पदक जीता। देखिए इसका हम खेल से भी संबंधित प्रश्न कराए हुए हैं बिहार स्पेशल करेंट अफेयर में, इसी चैनल पर अपलोड है, आप देख सकते हैं। और ये देखिए ये करंट का क्वेश्चन था उस समय आपका, फिर इस बार जो करंट का है आएगा जरूर, हम जो कराए हैं इंपॉर्टेंट बताएं कौन सा इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट, बिहार से भारतीय संविधान सभा के सदस्य कौन थे? इसका डिटेल देख लेते हैं। 9 दिसंबर 1946 को विधानसभा का गठन हुआ। इसके पहले अध्यक्ष अस्थायी मतलब थे सच्चिदानंद सिन्हा थे, बिहार के थे। 11 दिसंबर 1916 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष चुने गए। बिहार से संविधान सभा के लिए 36 सदस्य चुने गए थे, जिसमें अनुग्रह नारायण सिन्हा, राजेंद्र प्रसाद, जगजीवन राम, श्यामानंद सहाय, सच्चिदानंद सिन्हा इत्यादि प्रमुख थे। 1872 ईस्वी में बिहार हेराल्ड आरंभ किया गया था। 1872 ईस्वी में बिहार हेराल्ड आरंभ किया गया था। इसका आंसर हो जाएगा सी, इसका आंसर सी हो जाएगा, बाबू गुरु प्रसाद सेन, बाबू गुरु प्रसाद सेन। नेक्स्ट, बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया था? आंसर का बी मोहम्मद यूनुस ने। नेक्स्ट, राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना है? इसका आंसर होगा सी, लॉर्ड मिंटो को। नेक्स्ट, राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना है? तो इसे आंसर हो जाएगा सी, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड मिंटो को माने हैं। नेक्स्ट, पटना लॉन का गांधी मैदान के रूप में नामकरण कब किया गया? तो इसका डिटेल हम लोग देख लेते हैं। गांधी मैदान बिहार की राजधानी पटना में स्थित एक ऐतिहासिक मैदान है, सबको मालूम है। वर्ष 1948 से पूर्व इसका नाम पटना लॉन था। भारत का पहला चंपारण सत्याग्रह शुरू करने के बाद महात्मा गांधी की विशाल जनसभा जनवरी 1918 में इसी गांधी मैदान में आयोजित हुई। यहाँ स्मारक के तौर पर महात्मा गांधी की सबसे ऊंची 70 मीटर की प्रतिमा वर्ष 2013 में स्थापित की गई। ज्ञातव्य है कि महात्मा गांधी की मृत्यु 30 जनवरी 1948 के पश्चात पटना लॉन का नाम बदलकर गांधी मैदान कर दिया गया। अतः इस प्रश्न का उत्तर ई होना चाहिए, जबकि आयोग ने उत्तर डी माना है। आप समझ गए, इसका आंसर डी माना है आयोग ने। नेक्स्ट, 1995 की समाप्ति पर बिहार में जिलों की कुल संख्या थी। इसका आंसर होगा ए, 55 थी। नेक्स्ट, पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था, पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था। इसका आंसर होगा ए, शेरशाह ने पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था। ए आंसर हो जाएगा इसका, इंपॉर्टेंट है ये। निम्नलिखित में से किस नगर में जापानियों ने विश्व शांति स्तूप, वर्ल्ड पीस स्तूपा निर्माण कराया था? तो इसका आंसर होगा बी, राजगीर में। नेक्स्ट, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? आंसर का 1916 में। कई बार क्वेश्चन पूछा है, देख लीजिएगा आप लोग। बिरसा मुंडा के कौन गुरु थे? बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? तो आंसर होगा आनंद पांडे थे। बिहार के चिरांद नामक पुरास्थल की प्राचीनतम संस्कृति है, बिहार के चिरांद नामक पुरास्थल की प्राचीनतम संस्कृति है। इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, नवपाषाणिक संस्कृति। इसका आंसर सी हो जाएगा, नवपाषाणिक संस्कृति। नेक्स्ट, कुंवर सिंह जगदीशपुर में कब प्रविष्ट हुए थे? इसका आंसर होगा ए, 22 अप्रैल 1858 को कुंवर सिंह जगदीशपुर में प्रविष्ट हुए थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कुंवर सिंह से भी क्वेश्चन कई बार पूछता है। बिहारी छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? आंसर हजारीबाग में, इंपॉर्टेंट है ये, देख लीजिए। इसका वो भी पूछेगा कि 16वां अधिवेशन, देखिए बिहारी छात्र सम्मेलन बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन अक्टूबर 1921 में हजारीबाग में हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सरला देवी ने की थी, इंपॉर्टेंट है। इसका सन भी पूछ सकता है और किसने की थी अध्यक्षता ये भी पूछ सकता है, डिटेल देखना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट, 1904 ईस्वी में देवघर में गोल्डन लीग की स्थापना ब्रिटिश का बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन की प्रगति के लिए की गई थी। आंसर होगा बिहार में, आंसर डी हो जाएगा, बिहार में। बाबा ठाकुरदास ने पटना में किस सोसाइटी की स्थापना की? इसका आंसर होगा बी, रामकृष्ण मिशन सोसाइटी की। बाबा ठाकुरदास ने पटना में किस सोसाइटी की स्थापना की? तो रामकृष्ण मिशन सोसाइटी की स्थापना की। स्वतंत्रता पश्चात बिहार का प्रथम राज्यपाल कौन था? देखिए पूछता है ना, प्रथम राज्यपाल, प्रथम मुख्यमंत्री, ऐसे पूछता है, आप जरूर देख के जाइएगा। देखिए स्वतंत्रता पश्चात बिहार का प्रथम राज्यपाल कौन था? तो इसका हम कैसे याद करते हैं? दौलत राम याद किए थे, तो इसको क्या कर दिए थे हम? दौलता राम कर दिए थे, जैसे याद हो जाए हमको।
तो राज्यपाल दौलता राम, तो ऐसे याद करें, लेकिन इसका पूरा नेम इनका रहेगा जयराम दास दौलत राम। इसका आंसर होगा जयराम दास दौलत राम। देखिए जयराम दास दौलत राम, सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, बिहार का कौन सा शहर 5 पहाड़ियों से घिरा है? ये 66वीं बीपीएससी पूछा था, बिहार का कौन सा शहर 5 पहाड़ियों से घिरा है? बिहार का राजगीर शहर 5 पहाड़ियों से घिरा है, ये है। नेक्स्ट, उस क्षेत्र की पहचान करें जहां संथालों ने 1855 से 56 में अपनी सरकार की घोषणा कर दी थी। हो जाएगा भागलपुर और राजमहल के बीच। नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह ने बिहार के कई नगरों को प्रभावित किया। बिहार के विभिन्न नगरों में विद्रोह के विस्फोट का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन करता है? तो ये देखिए इसका आंसर बी हो जाएगा, रोहिणी, पटना, मुजफ्फरपुर और जगदीशपुर। ये इंपॉर्टेंट, इसका आंसर बी सही हो जाएगा। हाँ, इसका आंसर बी सही हो जाएगा। आप डिटेल देखते जाइएगा। बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया? आंसर हो जाएगा सी, राजकुमार शुक्ल ने। एक कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। बिहार के सुप्रसिद्ध संत शरफुद्दीन मनेरी का संबंध सूफियों के किस संप्रदाय से था? तो ये फिरदौसी। नेक्स्ट, अलीवर्दी को किस वर्ष बिहार का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया था? आंसर होगा डी, 1733। मध्यकाल में बिहार शरीफ का नगर महत्वपूर्ण रहा, क्यों महत्वपूर्ण? तो इसका आंसर दूसरा और चौथा से हो जाएगा। दूसरा और चौथा, विद्या के केंद्र के रूप में और धार्मिक केंद्र के रूप में बिहार शरीफ का नगर महत्वपूर्ण रहा मध्यकाल के समय। बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन, जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1911 में बिहार एवं उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ, का नेतृत्व किया था। किसने नेतृत्व किया था? तो ए आंसर सही रहेगा, सच्चिदानंद सिन्हा ने नेतृत्व किया था। ये रिपीट क्वेश्चन हो सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे इजी क्वेश्चन ये है, बिहार की स्थापना कब हुई? सबको मालूम है 1912 में हुई थी। 1912 में हुई थी बिहार की स्थापना, सबको मालूम है। नेक्स्ट, किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ था? 1936 में उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ था। नेक्स्ट, किस वर्ष उड़ीसा के बिहार से पृथक किया गया था? तो ये सबको मालूम है, अभी ऊपर देखें 1936 में। 67वीं बीपीएससी 2022 में पूछा है, बोल रहा है प्रीवियस क्वेश्चन करके जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? सच्चिदानंद सिन्हा को माना जाता है। बिहार कब भारत में एक स्वतंत्र प्रदेश बना? तो इसका आंसर को 1912 में। तीसरी बार आया क्वेश्चन ये। बिहार बंगाल से कब अलग हुआ? इसका आंसर हो जाएगा बी, 1912 में। बिहार बंगाल से पृथक कब हुआ? 1912 में। बिहार दिवस का क्या महत्व है, जो हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है? इसका आंसर होगा सी, एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना, तो इसका आंसर होगा सी, 1936 में। नेक्स्ट, ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्राप्त किया गया? तो 1936। ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ? तो 1936 में। सी आंसर इसका सही हो जाएगा। किस अधिनियम के तहत बिहार एक अलग राज्य बना? इसका आंसर होगा ए, भारत सरकार अधिनियम 1935 के। बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकार को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा कब स्वीकार किया गया? इसका आंसर होगा सी, 1885। नेक्स्ट, बिहार विधान परिषद की पहली बैठक किस वर्ष बुलाई गई थी? इसका आंसर होगा बी, 1913 में। 67वीं बीपीएससी में पूछा है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट, बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? इसका आंसर होगा ए, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर थे। 1908 के छोटा नागपुर कास्ट अधिनियम ने रोक लगाई थी। इसका आंसर होगा सी, बेठ बेगारों पर। देखिए, छोटा नागपुर काश्तकारी कानून कब पारित हुआ था? इसका आंसर होगा 1908 में। अब यही क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है, देखिए ऐसे पूछा है, यही क्वेश्चन ऐसे पूछा है और यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन पूछ के इसका आंसर दे दिया 1908। घुमा के क्वेश्चन देता है, रिपीटेड क्वेश्चन रहता है। आप ही सोचिए हिस्ट्री में कहाँ से क्वेश्चन बदलेगा, घुमा के ही देगा, तो आपको डिटेल देख के जाना होता है। बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? इसका आंसर होगा ए, 38। बिहार में पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया गया था? इसका आंसर होगा बी, 2006 में। नेक्स्ट,
मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ है, तो इसका अर्थ है बौद्ध मठ। नेक्स्ट, 1866 से 67 के नील खेतियारों के बिहार में हुए विद्रोह के क्षेत्र की पहचान करें। इसका आंसर होगा सी, दरभंगा एवं चंपारण। नेक्स्ट, राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे? इसका आंसर होगा ए, मुरली भरावा के। नेक्स्ट, चंपारण में गांधी जी को आमंत्रण किसने किया? तो इसका आंसर होगा बी, राजकुमार शुक्ल ने चंपारण में गांधी जी को आमंत्रण किया। ये दूसरी तीसरी बार क्वेश्चन पूछा है, घुमा के पूछा है। किसने दुखी आत्मा, दुखी हृदय जैसे छद्म नामों के तहत लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला? इसका आंसर होगा ए, पीर मोहम्मद मुनिस ने। नेक्स्ट, 1830 के दशक में पटना नगर केंद्र था। 1830 के दशक में पटना नगर केंद्र था। इसका आंसर होगा डी, बहावी आंदोलन का। नेक्स्ट, भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? आंसर होगा बी, महादेवलाल सराफ। भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? महादेवलाल सराफ ने। स्थित है। निम्नलिखित में से किस नगर में सूर्य मंदिर स्थित है? इसका आंसर होगा सी, देव। नेक्स्ट, 1930 और 1932 में बरामी कांग्रेस ने सफलतापूर्वक अंग्रेजी हुकूमत को किस जिले से नाकाम कर दिया? इसका आंसर होगा डी, मुंगेर। नेक्स्ट, इनमें से किसने बिहार में पहले कांग्रेस मंत्रिसभा का नेतृत्व किया? इसका आंसर होगा डी, श्री कृष्ण सिन्हा ने। इनमें से किसने बिहार में पहले कांग्रेस मंत्रिसभा का नेतृत्व किया? इसका आंसर डी हो जाएगा, श्री कृष्ण सिन्हा ने। कई बार क्वेश्चन आता है, देख लीजिएगा, घुमा के आता है। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? श्री कृष्ण सिंह थे। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? श्री कृष्ण सिंह। सन 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? इसका आंसर होगा ए, राहुल सांकृत्यायन ने। बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से त्यागपत्र कब दिया? तो इसका आंसर होगा ए, 1942। रामविलास पासवान ने अपना राजनीतिक सफर किस राजनीतिक दल से प्रारंभ किया था? इसका आंसर होगा सी, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी। देखिए, दोबारा नहीं आ गया क्योंकि उस समय ये चर्चा में थे, इनका शायद निधन हुआ था उस समय, तो आया था। नेक्स्ट, बिहार के राजनीतिज्ञ स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह पहली बार किस लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे? इसका आंसर होगा बी, 11वीं लोकसभा के। देखिए, ये भी उसी समय चर्चा में थे, इनका भी शायद निधन हुआ था। बिहार के राजनीतिज्ञ स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह पहली बार किस लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे? इसका आंसर होगा बी, 11वीं लोकसभा के लिए। ये भी उस समय चर्चा में थे। अब ये दोबारा क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता है। अभी जो निधन कराए हैं हम ना, वो देख लीजिएगा जरूर से आप लोग, इसी चैनल पर अपलोड है, एडिटोरिया से ही लिए हैं हम, तो अपलोड है, आप देख सकते हैं। सूची फर्स्ट के साथ सूची सेकेंड का मिलान कीजिए। अब ये जितना भी है करेंट का क्वेश्चन है। अब इसका आंसर हम बता देते हैं, सी इसका आंसर हो जाएगा। बिहार में वर्तमान में कौन नियुक्त हुआ है, कौन क्या है, तो आप उसको भी देख लीजिएगा, चैनल पर अपलोड है। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक सिगरेटों के बनाने एवं बिक्री खरीद पर हाल ही में पूरे राज्य में पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया? आंसर होगा डी, बिहार ने। करेंट का क्वेश्चन था, आप लोग अब नहीं देख सकते, इसको नहीं भी देख सकते, कोई बात नहीं, करेंट का क्वेश्चन था, लेकिन देख लीजिएगा कि इसी टाइप का क्वेश्चन करेंट में आता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किस राज्य ने दिसंबर 2017 में सार्वजनिक स्थान पर महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए सेफ सिटी सर्विलांस स्कीम प्रारंभ किया? इसका आंसर होगा सी, बिहार। नेक्स्ट, विश्व का प्रथम लिंग साहित्य महोत्सव आयोजन किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, पटना में। निम्नलिखित में से किस राज्य ने 6वें राष्ट्रमंडलीय संसदीय संघ CPA के भारतीय क्षेत्रीय सम्मेलन की मेजबानी की है? इसका आंसर सी हो जाएगा, बिहार। 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाएगा? इसका आंसर होगा ए, टोक्यो में। अब ये क्या पूछेगा कि 32वें नहीं पूछेगा, अब 33वें आप लोग से पूछेगा। तो 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल वर्ष 2024 में पेरिस, फ्रांस में आयोजित किया जाएगा? ये पूछ लीजिएगा, ये देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। 32वां ना पूछ के 33वां पूछ देगा, ऐसे करंट बना देगा। अब आगामी लक्ष्य भी हम कराए हुए हैं, ये आप जाके देख लीजिएगा। लेकिन आगामी खेल कहाँ पे होने वाले हैं, आगामी सम्मेलन कहाँ पे होने वाले, ये हम करा देंगे, आप लोग उसको भी देख लीजिएगा, नहीं तो और किसी चैनल पर है तो उसको देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, पहला भारतीय पैरा एथलेटिक कौन बना? विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाला पहला भारतीय पैरा एथलीट कौन बना? तो इसका आंसर होगा बी, सुरेंद्र सिंह गुर्जर। देखिए, ये करंट का क्वेश्चन था, ये भी कराए हुए हैं, खेल से भी क्वेश्चन कराए हुए हैं बिहार स्पेशल का, आप कर सकते हैं। बिहार पुस्तक इंदिरा इंडियाज मोस्ट पावरफुल प्राइम मिनिस्टर किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये हो जाएगा सागरिका घोष।
सागरिका घोष, करेंट अफेयर का क्वेश्चन था। कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट, माई जर्नी थ्रू इंडियाज ग्रीन मूवमेंट किसके द्वारा लिखी गई है? इसका आंसर होगा बी, सुनीता नारायण के द्वारा। सुनीता नारायण के द्वारा। ये करंट का क्वेश्चन था, इसको आप लोग देख सकते हैं। टाइम इज नाउ, रूरल एंड अर्बन एक्टिविस्ट्स ट्रांसफॉर्मिंग वीमेन्स लाइफ्स निम्नलिखित में किसका विषय था? तो इसका आंसर डी, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2018 का। करंट अफेयर क्वेश्चन है, इसी टाइप से क्वेश्चन पूछता है, तो आप देख सकते हैं कैसे ही क्वेश्चन आता है। फ्रेंड्स, यहीं पे ये वीडियो समाप्त होता है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और इसी चैनल पर अपलोड है बीपीएससी घटनाचक्र, पूर्वावलोकन, बिहार स्पेशल करंट अफेयर, स्पीडी का और एडिटोरिया का और अन्य टॉपिक से वीडियो अपलोड है। आप देखना चाहते हैं तो उसको देख सकते हैं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।